नमस्कार, मेरा नाम है अजय वर्मा। इस वक्त उपस्थित है नाला सुपारा वेस्ट में, जो पूरा स्टेशन का नियर इलाका है। यहाँ पर कई 3 दिनों से लगातार डिमोलेशन का काम चालू है। रेलवे की जगह पे कई सालों से लोग यहाँ पर रह रहे थे, उनके 3 दिनों से पूरी प्रक्रिया चालू है। रेलवे की तरफ से पूरी तोड़पाई कार्रवाई हो रही है। आज उनके घर बेघर हो चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि 3 दिन हो गए लगातार तोड़क कार्रवाई चालू है। कोई प्रशासन, कोई स्थानिक यहाँ का मतदार कोई नहीं उनकी सपोर्ट में आया है, तो ये किससे गुहार करेंगे। हम यहाँ के स्थानिक जिनका घर आज टूट रहा है उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरह का माहौल है। मैडम, आपका यहाँ पे घर आज टूट रहा है, 3 दिन से लगातार तोड़क कार्रवाई हो रही है, तो क्या आपको किस तरह की मांग मिली है, किसी तरह का सहायता मिला है? नहीं, कुछ नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हो? मेरे दादा का इधर 50-70 साल से रह रहे। तो आपका मतदार भी होगा यहाँ पर? हाँ, हम लोग सब घर का मतदार है। तो आप किस पार्टी को मत देते थे? आज वहाँ का कोई भी स्थानिक आपको मदद के लिए आया है? नहीं, कोई नहीं आया, अब तक कोई भी नहीं आया। तो क्या गुहार करोगे जो प्रशासन है हमारी, जो रेलवे है, रेलवे की जगह है वो तो अनलीगल है, आप कितने सालों से रह रहे हो? इसके मेरे दादा लोग 70-80 साल से रह रहे हैं, और ये मेरी अम्मी है, ये इनको 40 साल हो गए हैं। मतलब लगभग आपको 50 साल हो चुके हैं यहाँ पर रह के? हाँ, मेरे दादा लोग भी रहते थे, 70-80 साल से रह रहे हैं। उनका मतलब वो ऑफ हो गए, और ये मेरी अम्मी है, मेरे अब्बा। हाँ, ये हम लोग की चौथी पीढ़ी है। यहाँ पर 2018 में भी कार्रवाई हुई थी, तो उसके बाद भी आपने 2008 में यहाँ पे कार्रवाई, 2008 में भी टूटाई हुआ था। 2008 में भी हुआ था। फिर आपने पुनर्वसन किया यहाँ पर। हाँ। फिर उसके बाद आपको आज 12 साल हो गए, 12-23 साल हो गए, तो उसके बाद कुछ आपको सरकार की तरफ से मोहलत नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, हम लोग को हेल्प नहीं मिला, किसी तरह से कुछ सपोर्ट नहीं मिला। 2015 में आवास योजना का जो फॉर्म भरा था हम लोग ने, उसका भी कुछ बेनिफिट नहीं मिला है हम लोग को, कुछ भी नहीं मिला। हम लोग यही चाहते हैं, अगर हटाने के पहले वो आवास योजना का जो फॉर्म है उसके लिए, उसके जरिए से हम लोग को एक घर दे दो। तो आप प्रशासन है, जो हमारे यहाँ की महानगर पालिका है, रेलवे प्रशासन है, और हमारे यहाँ स्थानिक जो पार्टी है, उनसे आप क्या रिक्वेस्ट करोगे? हमको सिर्फ घर दो, घर के बदले घर दो, तोड़ दो हम खाली कर देंगे, पर हमको घर के बदले घर दो। आपको कोई नोटिस वगैरह आई थी इस चीजों के लिए? हाँ, नोटिस तो 25 तारीख से आई थी, लेकिन उस पर स्टाम्प नहीं था, साइन नहीं था, इसके लिए हम लोग को लगा कि ये फर्जी नोटिस है। हम लोग को लगाने की लीगल है, लेकिन हमने बॉम्बे सेंटर से लेके सांता क्रूज, वसई सब जगह कार्रवाई की है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद बोले कि हमने नोटिस जारी नहीं किया। हमको पता नहीं है नोटिस कौन किया। देखा आप सभी ने किस तरह से लोग परेशान है, 3 दिनों से तोड़क कार्रवाई हो रही है, और बच्चों की एग्जाम है, रमजान का माहौल है, और उनका कहना है कि हमें घर के बदले घर दिया जाए, क्योंकि 40 साल से यहाँ इस जगह पर रह रहे थे, तो उस बदौलत भी उनको कुछ सहायता नहीं मिली। यहाँ के स्थानिक पार्टी है, उनसे भी हम बात करेंगे, यहाँ के राजनीतिक क्षेत्र से। सर, आपका परिचय बताइए। मैं नीलेश राणे, भारतीय जनता पार्टी का जिला का महामंत्री हूँ। सर, आज आप यहाँ पे उपस्थित हुए, आपके पार्टी के माध्यम से आप किस तरह की सहायता इनको पहुँचाओगे? यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो रेलवे के जगह में रह रहे थे, जिनका कोर्ट में केस चल रहा है, जिन्होंने कोर्ट में केस डाला हुआ है, उनका रेलवे जो कार्रवाई कर रही है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का होने के बावजूद मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे जो गरीब लोग रह रहे हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए, उनको पर्यायी व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि 40 साल ये कोई कम नहीं होता, 40 साल बहुत बड़ा मायने करता है। 40 साल से लोग रह रहे हैं यहाँ पर, उनके बच्चे के बच्चे हो चुके, तो इस तरह का अगर आज ऐसा हाल हो रहा है तो प्रशासन को इस अनदेखा कर रही है कहीं तो कहीं। प्रशासन को अनदेखा करना ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से, मतलब एज पर माई नॉलेज, 32 साल के ऊपर अगर कोई गवर्नमेंट जगह पे अगर रह रहा है तो वो अधिकृत हो जाता है। तो मेरी सरकार से विनंती है कि आपने इनका विचार करना चाहिए। जो हाथ में पेट लेके लोग यहाँ पे रहते हैं, इनकी कैपेसिटी भी नहीं है कि जैसे दूसरी जगह पे जाके वो लोग रेंट पे 4,000-5,000 रुपये भाड़ा भर के 40,000 रुपया डिपॉजिट देके कहीं जाके रह सकते हैं। आज बच्चों की स्कूल की एग्ज़ाम चालू है, उस टाइम पे इस टाइम का रोड पे तोड़ा गया है, बच्चे रोड पे बैठे, तो क्या कहोगे? बच्चे, एग्ज़ाम तो चालू ही है सबका, उनके ऊपर जो छत था, उनका पढ़ाई करना था, वो सारा अभी उसका मतलब सबका वाट लग गया है यहाँ पे, ऐसा देखने जाएंगे तो हमारी सिर्फ यही विनंती है कि सरकार ने इनका विचार करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे घरपट्टी भी लगाई हुई है। यहाँ पे रेलवे के जगह में जो रह रहे हैं, वीवीसीएमसी ने घरपट्टी लगाई है, एमएससीबी का कनेक्शन दिया हुआ है, पानी का कनेक्शन दिया हुआ है। उन्होंने कुछ तो सर्वे किया रहेगा, उसके बाद उनको घरपट्टी दिया रहेगा। प्रशासन टैक्स वसूल कर रही है, पर उनको अभी जो घर देने का टाइम आया तो उनको कुछ नहीं मोहलत कर रही है। रेलवे वालों से जब हमने रेलवे के अधिकारी से बात किया है तो रेलवे के अधिकारी बोल रहे हैं कि इनकी जवाबदारी वीवीसीएमसी ने लेनी चाहिए। वीवीसीएमसी का कोई भी अधिकारी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है।
तो हमारी VVCMC से भी विनंती है कि यहाँ पे जिसका घर टूटा है, आप आके यहाँ पे सर्वे करो, उनकी पर्यायी रहने की व्यवस्था भी करो। देखा यहाँ के स्थानिक जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, OBC मोर्चा के महामंत्री, उन्होंने हमसे बातचीत की और कहा कि यहाँ की जो 40 साल से उनकी व्यवस्था है, यहाँ के घर पट्टी भी घोषित है, वहाँ के महामंत्री बिल भी लगता है, सभी चीज़ की सुविधाएं दी गई है, पर उनको आज घर टूट गया है और घर टूटने के बदले में घर नहीं मिल रहा है।